सीएए पर 19 मार्च को सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। कई याचिकाओं में सीएए लागू करने पर रोक लगाने की मांग। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर शरणार्थियों का प्रदर्शन। पाकिस्तान अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों ने की नारेबाजी। सीएए पर इंडी गठबंधन नेताओं के बयानों का विरोध किया। शरणार्थियों के प्रदर्शन पर केजरीवाल की पोस्ट लिखा, इन पाकिस्तानियों की इतनी हिम्मत, पहले घुसपैठ की फिर कानून तोड़ा, इन्हें जेल में होना चाहिए। भारत में सीएए कानून होने पर अमेरिका का बयान, हम इससे चिंतित और इस पर बारीकी से नजर रखेंगे कि ये कैसे लागू किया जा रहा। कल दोपहर 3 बजे होगी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकसभा चुनाव की तारीखों का किया जाएगा ऐलान। दोनों नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सुखबीर संधू ने संभाला कार्यभार। सीईसी राजीव कुमार ने किया स्वागत। कल ही नए चुनाव आयुक्त को किया गया नियुक्त। दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर स्टे देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। नए नियुक्ति नियमों पर भी रोक लगाने से इनकार किया। उधर गुट के सांसद संजय राउत बोले, दो नए चुनाव आयुक्तों से देश को कई उम्मीदें नहीं। 10 सालों से निष्पक्ष काम नहीं कर रहा चुनाव आयोग। आज से 5 दिवसीय मिशन दक्षिण भारत पर पीएम मोदी 19 मार्च तक तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दौरे पर। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में पीएम मोदी। मंच पर पीएम मोदी का महिलाओं ने अभिनंदन किया। रैली में बड़ी संख्या में जुटे लोग। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया, कहा तमिलनाडु में बीजेपी करेगी जबरदस्त प्रदर्शन। एनडी गठबंधन की डीएमके कांग्रेस का अहंकार चकनाचूर होगा। पीएम मोदी बोले, जम्मू कश्मीर में पहले कुछ लोग देश तोड़ने का रखते थे सपना। जम्मू कश्मीर की जनता ने ऐसे लोगों को नकारा। अब तमिलनाडु के लोग भी ऐसा करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने गिनाए आंकड़े, कहा बीजेपी के पास कल्याणकारी योजनाएं, इनके घोटालों की लिस्ट लंबी। डीएमके कांग्रेस तमिलनाडु को नहीं बना पाएंगे विकसित राज्य। चुनावी बॉन्ड डेटा पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट में एसबीआई को नोटिस जारी कर बॉन्ड का नंबर बताने को कहा। एसबीआई को 18 मार्च तक जवाब देने का समय। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से जताई नाराजगी, कहा चुनावी बॉन्ड की खरीद डेट, खरीदार का नाम और धनराशि का मांगा डेटा। संविधान पीठ ने फैसले में किया था स्पष्ट। पंजाब में कांग्रेस को एक और झटका। विधायक डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल ने पार्टी छोड़े, विधानसभा से भी इस्तीफा दिया। डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल ने ज्वाइन की आप पंजाब के सीएम मान ने दिलाई सदस्यता, साथ में खिंचवाई तस्वीर। महाराष्ट्र में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी ने पालघर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ शुरू की यात्रा। बेंगलुरु में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने की मीटिंग। कांग्रेस विधायकों और नेताओं के साथ किया ब्रेकफास्ट। भाई डीके सुरेश की सीट बेंगलुरु रूरल पर चर्चा की। तेलंगाना में लोकसभा चुनाव के लिए बीआरएस बीएसपी का गठबंधन। बीएसपी को नागर कुर्नूल और हैदराबाद सीट मिली। केसीआर ने किया ऐलान। बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा पर एफआईआर दर्ज की गई। नाबालिग लड़की के यौन शोषण का आरोप। बेंगलुरु में सेक्सुअल असॉल्ट की एफआईआर होने पर बोले बीएस येदियुरप्पा, आरोपों पर पुलिस करे जांच। महिलाओं ने मेरे घर आकर मांगी थी मदद, मैंने उसकी मदद के लिए पुलिस कमिश्नर को किया था फोन। गायत्री प्रजापति के बेटे को अमेठी से लखनऊ लाई ईडी। अवैध खनन केस में हो रही पूछताछ, अभी नहीं की गई है गिरफ्तारी। बलरामपुर के दौरे पर सीएम योगी। देवी पाटन मंदिर में माता पाटेश्वरी देवी की पूजा की, लिया आशीर्वाद। बलरामपुर में मां पाटेश्वरी देवी स्टेट यूनिवर्सिटी का उद्घाटन। सीएम योगी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बलरामपुर में बोले सीएम योगी, नौजवानों के भविष्य से नहीं होने देंगे खिलवाड़। जो ऐसा करने की कोशिश करेगा उसको चुकानी होगी कीमत। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी का संबोधन, कहा पहले एन्फेलाइटिस की चपेट में आया था पूरा इलाका, हमारी सरकार ने मच्छर और माफिया दोनों को किया साफ। लोकसभा चुनाव का टिकट मिलने के बाद मुंबई पहुंचे पीयूष गोयल। मुंबई में कार्यकर्ताओं से मिले केंद्रीय मंत्री। रेलवे स्टेशन पर लोगों से जमकर स्वागत किया। पीयूष गोयल ने अपनी लोकसभा क्षेत्र मुंबई नॉर्थ में लोकल ट्रेन में यात्रा की। बीजेपी नेता आशीष सलार रहे मौजूद। कर्नाटक के हुबली पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। ओबीसी मोर्चा के साथ की बैठक। अगरतला में सीएम माणिक साहा ने अगरतला चाय ऑक्शन सेंटर का शिलान्यास किया। सीएम ने कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित किया। उत्तराखंड में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए सीएम धामी। चंपावत साइंस सिटी का भूमि पूजन, नशा मुक्ति केंद्र के उद्घाटन। देहरादून में सीएम धामी के नवनियुक्त पर्यवेक्षकों को बांटे गए नियुक्ति पत्र। महिला अधिकारिता एवं बाल विकास विभाग में मिली नौकरी। जयपुर के सीएम भजनलाल शर्मा का जनता दरबार। लोगों की सुनी गई समस्याएं, अधिकारियों को दूर करने के निर्देश दिए गए। नागपुर में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने उद्घाटन किया। नागपुर में बोले आरएसएस के सहकार्यवाह मनमोहन वैद, भारत को 140 करोड़ का समाज हिंदू ही है, हमारी संस्कृति एक ही है। ममता बनर्जी की चोट पर एसएसकेएम अस्पताल का स्पष्टीकरण, किसी ने पीछे से नहीं दिया धक्का। सिहरन या चक्कर आने के चलते गिरी ममता, सिर और नाक पर लगे 4 टाके। पीएम मोदी ने भूटान के पीएम का निमंत्रण स्वीकार किया। अगले हफ्ते भूटान की करेंगे यात्रा। दिल्ली में राजघाट पहुंचे भूटान के पीएम शेरिंग टोब्गे। महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि।
दिल्ली में नौसेना भवन का उद्घाटन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। झारखंड दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चतरा जिले के खोरी में भद्रकाली मंदिर में पूजा की, लिया मां का आशीर्वाद। नागपुर में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एयरफोर्स चीफ वी.आर. चौधरी, मेंटेनेंस कमांड के फील्ड कमांडरों को संबोधित किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुद्धिस्ट स्टडीज के लिए एडवांस सेंटर का प्रस्ताव केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने मंजूरी दी। प्रेसिडेंट मुर्मू से मिले संदेश खाली उत्पीड़न की पीड़ित 5 महिलाओं समेत कुल 11 लोगों ने प्रेसिडेंट को बताई आप बीती। पेट्रोल डीजल रेट में 2 रुपए की कमी पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का तंज, कहा ये तो लूट है और बाद में 2 रुपए की टिप है। पेट्रोल डीजल रेट में कमी पर बोले जयराम रमेश, राहुल गांधी के बार-बार सवाल उठाने पर कुछ सुनवाई हुई, सरकार ने चुनाव से पहले 2 रुपए घटाए। पटना में एमएलसी क्वार्टर में निर्माणाधीन मकान में शव बरामद, फ्लैट नंबर 20 में हाथ पैर बांधकर बाउंड्री वॉल से लटका मिला, पुलिस ने जांच शुरू की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लगी आग, एचएमटी इलाके में फर्नीचर फैक्ट्री में आग से भारी नुकसान, फायर ब्रिगेड ने किया काबू। मणिपुर में उखरूल में लगे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.9 रही। मथुरा में गोकुल के रमन त्रेती आश्रम में खेली गई होली, रंगों और फूलों के साथ लोगों ने हर्बल होली खेली।